हेलो स्टूडेंट, मैं आपका बलूनी सर। कैसे हैं आप लोग? पहचान लिया आपने अपने? गुड। तो देखो, आज मैं आपको प्रकृति में लाया हूँ। बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन प्रकृति है, गार्डन है छोटा सा। एक छोटा गार्डन हमने बनाया है वैसे अपने लिए। चलिए खैर, अभी हम आपकी मेन प्रोग्रेस बात किया करेंगे टॉपिक की। आज देखो, आज मैं स्पेशली बोर्ड के लिए आया हूँ, 12th और 10th के बच्चे। तो बेटा, इस बार जो बोर्ड का पेपर आएगा बहुत डिफरेंट आएगा। आपको थोड़ा सिलेबस समझाने आया हूँ, कैसे पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि पहले मैं आपको बता दूंगा ताकि आप लोगों के लिए टाइम आपके पास बहुत सारा हो। वैसे तो ये 9th और 12th के लिए इस साल ऐसा ही होगा, लेकिन स्पेशली बोर्ड के बच्चे ध्यान दें। देखो बेटा, पेपर कैसा आने वाला है। पेपर जो आने वाला है 50% आप समझिए, 50% जो पेपर होगा आपका वो इंटीग्रेटेड होगा। अब सवाल उठता है बेटा, इंटीग्रेटेड क्या होगा? 10 12 दोनों सुन ले बेटा। देखो, इंटीग्रेट में क्या होगा, कुछ केस स्टडीज होंगी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, वन वर्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसमें आपको इस तरह की क्वेश्चंस आपको इस बार 50% मिलेंगे। ठीक है, और 20% का एमसीक्यू तो आपको पता ही है, वो तो आना ही है। 30 हो गया, और बचा कितना आपके पास? 50 और 20 70, 30% लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन होंगे। तो मेनली फोकस आपको देना है कैसे कैसे क्वेश्चंस में देना है, शॉर्ट क्वेश्चंस में देना। आपको क्वेश्चन की थीम को समझना है। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि आपने 4 क्वेश्चन देखे बेटा, कर लिए और हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो टाइम आपके पास है, तो क्वेश्चंस बेस्ड धीरे धीरे तो मैं आपको बताऊंगा ही, बोर्ड के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। लेकिन मैं आपको भी बताने यह आया हूँ कि इस बार आपको रट्टू नहीं पढ़ना है बेटा। रट्टू तो वाले बच्चे इस बार थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। आपको क्वेश्चंस को समझना, दिमाग खोल के पढ़ना है अपना। समझते हैं दिमाग खोलना क्या होता है? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं आपको कोई स्टोरीज सुनाता हूँ, तो स्टोरीज में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स के नेम क्या होते हैं, वो कैरेक्टर्स कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, इस पूरे को समझना पड़ेगा। तो वैसे क्वेश्चंस आपके इस बार आपको मिलेंगे। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे जो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस में लिखा है इस बार कॉम्प्लीमेंट्री फोकस क्वेश्चन इन द फ्रॉम एमसीक्यू केसेस बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस एनी अदर टाइप। सोर्स बेस्ड मतलब ये होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका बेस सोर्स क्या है, सोर्सेज क्या हैं, उसको कंसेप्ट करके पढ़ना है। तो बेटा 50% बहुत होता है। 50% क्वेश्चन ये होंगे, और 20% तो एमसीक्यूज होंगे। आप लोगों को पता ही है, जैसे लास्ट ईयर आ रहे थे। अब सवाल उठता है पिछले साल इस साल में क्या अंतर है। तो बेटा 50 लास्ट इस साल क्या अंतर है? पिछले साल जो ये चीज़ थी वो आपके पास थी 40% या 30%, 40-30 के बीच में थी। इस बार उसको बढ़ा दिया गया है। जो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन के हैं इस बार बढ़ा दिया, इस बार 50 कर दिया उसको। तो इंटीग्रेटेड में आप ध्यान देंगे, बहुत जरूरी है ये। और 20 तो एमसीक्यू आपको पता ही है, लेकिन 30% लॉन्ग टाइप रह जाएंगे। और बहुत कुछ कट चुका है सिलेबस से, वो मैंने आपकी वीडियोस डाल दी है, उसको भी देखेंगे। तो बेसिकली 10th और 12th के बच्चे इस बार थोड़ा ध्यान दें, इस बार रटना बंद कर दें। क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, उसकी बेस को समझिए, उसको समझिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे क्वेश्चंस कैसे होगा मैं आपको बताऊँ। जैसे मान लो कि आप कहीं गए हैं घूमने के लिए, आपको 4 स्टेट घूम के आ गए। अब 4 स्टेट आप घूम के, आपको बोला कि 4 स्टेट्स के बारे में आप बताओ। भाई आप 4 स्टेट्स में गए, वहाँ की फेमस चीज़ आपने देखी। फेमस में से आपने, हो सकता है कि वहाँ कुछ बिल्डिंग्स फेमस रही हो, किसी के खाने की चीज़ फेमस रही हो, वो खाने की चीज़ में कौन बंदा फेमस था, इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। तो क्वेश्चंस को वहाँ से पकड़ेगा एग्जामिनर इस बार बुक से नहीं पकड़ेगा कि बुक्स ने आप फेंक दिया। ठीक है, आप सोच के, खुद सोच के सोचिए, उसको पूरी कहानी में लीजिए। जैसे कि आप लोगों के 12th के बच्चे मैट्रिक्स पढ़ते हैं, तो बेटा मैट्रिक्स में क्या करते हैं आप लोग? एक आपने क्या किया, एक मैट्रिक्स उठाई, उसका इन्वर्स निकाला, मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, ऐसा कर नहीं। अब थोड़ा क्वेश्चन चेंजेस होगा। अब आपसे पूछेगा बेटा मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स का यूज कहाँ होता है, जनरल लाइफ में उसका यूज कहाँ होता है। जनरल लाइफ के क्वेश्चन आ जाएंगे, समझ रहे हो? जनरल चीजें, जैसे मैट्रिक्स तो यही है। अब मैं बोलूँ डिफ्रेंशिएशन, तो बेटा डिफ्रेंशिएशन हम क्यों करते हैं, डिफरेंस जनरल लाइफ में क्या यूज है, उस तरीके से क्वेश्चन को मिला लेगा। इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, वेक्टर है, वेक्टर्स हम क्यों करते हैं, वेक्टर में डायरेक्शंस की हम बात करते हैं, तो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे घुमा के पूछ लेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और 10th के बच्चे भी इस तरीके के ही आएंगे बेटा। 10th वाले भी ध्यान दे दें, 10th के क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे। जैसे कि एपी है आपकी 10th की, एपी में आपसे क्या होता है, आप क्या करते हैं, आप एनेटम निकालते हैं, सम ऑफ टर्म निकालते हैं, या आप कुछ डी निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस ये निकालते हैं। अब थोड़ा डिफरेंस होगा, अब आपको वो एक कहानी बना देगा उस चीज़ की, उस कहानी में आपको डिफरेंस निकालना पड़ जाएगा, उस कहानी में आपको सब निकालना पड़ जाएगा।
ऐसे क्वेश्चंस होंगे बेटा, इंटीग्रेटेड इनको बोला जाता है, ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। बाकी आप लोग मेरे पास तो आ सकते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, बलूनी कोचिंग सेंटर पंडितवाड़ी देहरादून, आपको पता ही है देहरादून के बच्चे, उत्तराखंड के बच्चे तो आ सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चंस को इस बार रटना नहीं है, मैं फिर आपको बोल के जा रहा हूँ, अगर रटेंगे तो बेटा पास होने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी आपकी। पास तो कोई भी हो जाता है, लेकिन मार्क्स गेन इस बार दिमाग खोल के पढ़ना है आपको, टीचर से पूछना है ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसका जनरल लाइफ में क्या यूज है, इस कहानी को देख के पढ़ना है। तो सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है इस बार क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे, आप सीबीएसई की साइट में जाइए, पढ़िए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपका टाइम ज़्यादा ना लेके मैंने मेन चीज़ आपको बता दी है, इस बार सीबीएसई ने पूरा चेंजेस कर दिया है, बहुत बड़ा चेंजेस है ये, ठीक है। ये चेंजेस कभी नहीं हुआ, इस बार हुआ, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में बहुत कुछ चेंजेस है, वो तो आपको धीरे धीरे बता ही देंगे, लेकिन फिलहाल इस पे 10th-12th के बच्चे फोकस दे क्राई में, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस में, और 30% तो आप खुद भी कर लेंगे भाई, आपको पता है कि 6 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग, मैं करता हूँ, ये कर देंगे, वो तो कोई भी कर लेगा, रट लेंगे आप लोग उसको, लेकिन इंटीग्रेटेड में नहीं रटा जा सकता, वो आपको दिमाग खोलने वाली बात है। तो पढ़िए दिमाग खोल के अपना, एक्सप्लेन करके, राइट। तो इसी के साथ मैं आपको बोलता हूँ विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ओके, टेक केयर, बाय बाय।